आज 1 जनवरी 2025 है, यानी साल 2025 का आपका पहला दिन है। और यह वीडियो आपका रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 में जनवरी में 23 जनवरी को आपका एक नोटिस आएगी। हो सकता है उसी दिन से आपका ऑनलाइन भी शुरू हो। और यह भर्ती 2024 में ही आने वाली थी, लेकिन कुछ लेट लपीती के कारण आपका भर्ती 2025 में आएगी। यह प्रस्तावित 2024 में ही था। खैर कोई बात नहीं, होती है, कभी बिजी रहती है रेलवे भी, तो 1.5-2 महीना लेट वैकेंसी ये आई है। अब इसमें हम बात करेंगे। देखिए ये वीडियो आपको 12 से 15 मिनट तक जाएगी। सारी बातों को ध्यान से सुनना है। ये 12-15 मिनट वीडियो में हम समझा तो देंगे, लेकिन इसकी तैयारी करने में 12 से 15 महीना भी आपको कम पड़ जाएंगे। समझाना बहुत ही आसान है, बताना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके पीछे तैयारी करना, मेहनत करना बहुत ही कठिन है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। वैसे बच्चे इस वीडियो को भी देखते होंगे जो या तो टेक्नीशियन में भी फॉर्म भरे होंगे, या तो एएलपी का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, आरपीएफ का भी दिए होंगे, एनटीपीसी का भी देंगे। वैसे बच्चे इसमें होंगे, और वैसे बच्चे इसमें भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी का भरेंगे, यानी बिल्कुल नए स्टूडेंट होंगे। हम दोनों पर बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आप कितने भी सारे वीडियो अभी तक देख चुके होंगे, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एक यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ना आपको कोई टीचर बताएंगे। आप देख लीजिएगा, जहीं कहीं भी आपको टीचर अगर ये बताएंगे तो हमें नहीं लगता कि ये बात को कोई बताएंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। ये कोई नहीं बताएगा। जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस लिखा है, ये जब फॉर्म भराता है उस समय ध्यान देना रहता है साइबर कैफ़े में कि हमको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना। वो बातें डिपेंड करती है आपके मेडिकल के हिसाब से, आपके तैयारी के हिसाब से। उसके लिए भी वीडियो अलग से आएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ हम चर्चा कर देंगे। और इसके बारे में आपको कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखिएगा किसी के चैनल पर, तो आपका वैकेंसी बढ़ेगी, आईटीआई लागू होगा नहीं होगा, इस तरह से आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना है, वीडियो लंबा होंगे। आपको कैसे तैयारी करना है, और जो मैंने मार्क्स लिखा है कि टारगेट होना चाहिए 75+, और उतना आपको करना ही करना है इस बार। और मैं आपको उतना करवा के ही छोड़ूंगा, भले आप कहीं से पढ़िए, लेकिन अगर मेहनत मैं जैसे करने के लिए कहता हूँ, अगर आप वैसे कर देते ईमानदारी से, आपको 75 मार्क्स के नीचे नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बोलना आसान है, सब कोई बोल देंगे, करना आपको है, और वो बहुत ही कठिन काम है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम रेलवे ग्रुप डी 2025 की बात करें तो 32,438 पोस्ट अभी प्रस्तावित की गई है, कितनी वैकेंसी हम देंगे। लेकिन ये वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद आपको 80% है, और ये वैकेंसी बढ़कर 60,000 तक जाएगी। निश्चित बढ़ेगी, निश्चित आपको 80% चांस है कि वैकेंसी बढ़ेगी। अगर ये वैकेंसी 32,438 रहेगी तो वो आपका कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी, लेकिन अगर 60,000 तक जाएगी तो थोड़ा बहुत नॉर्मल कट ऑफ रहेगा। अब यहाँ पर यह देखना है, वैकेंसी तो बढ़ेगी, आपको निश्चित बढ़ेगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इस बार जो पोस्ट आएगी, इस पर जो पोस्ट आएगी, 2019 में भर्ती निकली थी आपको 1 लाख पर। अभी 2025 है, 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में मात्र 32,000 पोस्ट दे रहे हैं। ये कहीं से जायज़ नहीं है, वैकेंसी तो बढ़ेगी। लेकिन जब 2019 में भर्ती निकली थी तो उस समय पोस्ट की संख्या 17 थी, मतलब 17 प्रकार की पोस्ट थी। इस बार जो पोस्ट की संख्या दी गई है वो मात्र और मात्र आपका 14 प्रकार की दी गई है पोस्ट। मतलब इसमें आपको 3 प्रकार की पोस्ट को समाप्त किया गया है। एक आपको असिस्टेंट वर्क्स है, जो मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। एक आपका असिस्टेंट, आपका कौन सा है, एक आपका असिस्टेंट, आपका यहाँ पर लिखा हॉस्पिटल असिस्टेंट है, और एक आपका असिस्टेंट वर्कशॉप है। ये 3 प्रकार की जो पोस्ट है उसको समाप्त कर दिया रेलवे ने। और ये पोस्ट आपको मेडिकल, इसमें B2 और C1 मेडिकल था, जिसको इसको समाप्त कर दिया, जो सबसे लो मेडिकल कैटेगरी की है। और जो 14 प्रकार की पोस्ट इस बार देने की बात कही है, उसमें मेडिकल आपका A3, A2 और B1 आएगा, मतलब उसमें C1 रहने की उम्मीद नहीं है। हाँ, एक पोस्ट और उसमें वर्कशॉप करके है, जो उसमें आएगी 2025 में
14 प्रकार की पोस्ट में एक और वर्कशॉप है उसमें आएगी, जो मात्र एक आपको डिपार्टमेंट का होगा और उसमें आपको C1 रहेगी। लेकिन अगर ए वाले पोस्ट सब दे देता तो इसमें आपको मेडिकल कैटेगरी C1 और B2 सब इसमें एलिजिबल होते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में वैसे बच्चे जाते हैं जिसका मेडिकल कैटेगरी लो भी होते हैं। अब देखिए, अगर पोस्ट बढ़ेगी 60,000 तक तो इस वैकेंसी को बढ़ाएगा, जो आपका असिस्टेंट वर्क्स है, हॉस्पिटल है, अगर इसको बढ़ाएगा तभी ये बढ़ने की उम्मीद है, और अगर इसको नहीं बढ़ाएगा तो फिर बढ़ने का उम्मीद नहीं रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं, ये तो अब अलग मैटर हो गया कि वैकेंसी बढ़ेगी तो देखा जाएगा। अभी जितनी पोस्ट दी गई है बस हमें उसके बारे में सोचना है कि अगर 32,438 ही पोस्ट आएगी उसी पर हम चर्चा करेंगे। बढ़ जाएगी तो बहुत ही अच्छी है। अब आइए यहाँ पर हम चलते हैं आपका जो सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेंगे, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। आपका जो सिलेबस है वो मैथ आपका 25 है, रीजनिंग 30 है, साइंस 25 है, और जीके और करंट अफेयर्स मिला करके कितने हैं 10 हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा, 1.5 घंटे का। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है, इसके बाद में पास करिएगा तो आपको वहाँ पर फिर आपको फिजिकल होंगे, जो गर्ल के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग होंगे। मतलब लड़कों को 1600 मीटर होती है, लड़की के लिए 1000 मीटर होती है। समय दोनों का 6-6 मिनट रहती है। उसके बाद में 35 kg का वजन लड़का के लिए, 20 kg का वजन लड़की के लिए, जो आपको 2 मिनट में 100 मीटर तक जाना होता है। तो फिजिकल बहुत ही आसान है। अगर 40 बच्चों को दौड़ाएगा फिजिकल में तो आपको 35 बच्चे पास होंगे, 5 बच्चे ही फेल होंगे। तो उसके लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करिएगा तो निश्चित पास हो जाइएगा। अब आइए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि इसमें मार्क्स कैसे आएंगे। कमेंट भी आते हैं और यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न लिखा, तैयारी कैसे करें, वैकेंसी बढ़ेगी। तो इसका तो आपको मैंने जवाब दे दिया कि वैकेंसी आपको क्या होगी, बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी, 80% आपका चांस है। उसके बाद में ITI लागू होगा या नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इस पर भी प्रश्न होगा, और इसको पहले हम चर्चा कर देते हैं, उसके बाद में सिलेबस पर करते हैं। ITI देखिए, अभी इसका कोई कन्फर्म नहीं हुआ है कि ITI लागू हम करेंगे। ये जब तक नई भर्ती नहीं देगा, उसमें नहीं बताएगा कि हम ITI लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब तक नहीं कह सकते हैं। लेकिन 80% चांस है, क्योंकि 2019 से ही नोटिफिकेशन देते आ रही है कि हम ITI लागू करेंगे। लेकिन अब देखा जाए रेलवे की मन पर है, करती है कि नहीं करती है। अब यहाँ पर देखें, अगर ITI लागू होगा तो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगी, लेकिन अगर ITI लागू नहीं होता तो कट ऑफ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव, मतलब कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगा। इसका एक फैक्टर ये भी रहेगा, अगर ITI लागू होगा तो कट ऑफ कमेगी। ये हो गया। तो ITI के बारे में अभी हम नहीं कह सकते हैं 100%। ये आपको जब तक पूरी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि सर क्या सिलेबस भी चेंज होंगे, तो नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आएगा भी कि हम सर वैकेंसी को आदि नोटिफिकेशन को चेंज करेंगे, तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, 20 से 25 दिन है आपको 23 जनवरी आने में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि चेंज होगा कि नहीं होगा। अभी मान के चलना बस कि यही सिलेबस रहेंगे, और 99% चांस है कि बिल्कुल आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। ये 99% गारंटी है। अब आइए, ये सबका क्लियर हो गया। ITI लागू होगा कि नहीं होगा, तो इसका भी इंतज़ार करना है, वो आएगा तो पता चलेगा। ITI लागू हो जाएगा तो जिसका ITI है उसके लिए बल्ले बल्ले है, जिसका ITI नहीं है वो भी फॉर्म भरेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1-2 पोस्ट पर, जिसका नाम है पॉइंट्समैन, उस पर भरेगा। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि ITI वाले नहीं भरेंगे, वो भी भरेंगे, लेकिन सिर्फ 1-2 पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होंगे। अब आइए, मेन मुद्दा आपको किसका है, तैयारी कैसे करें, मेन आपका यही है। और उसके बाद में एक हम आपको लास्ट में चर्चा करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर देंगे। लेकिन इसके लिए 1 वीडियो 2 वीडियो स्पेशल आएगा जब आपकी भर्ती आएगी, तो 23 जनवरी तक आएगी। तो उसके पहले हम भर्ती जब आएगी तो उसमें हम बनाएंगे वीडियो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस पर। तैयारी कैसे करें, अब मेन मुद्दा यही है कि हमें सर 75 मार्क किसी न किसी हाल में लाना ही लाना है। और ये बच्चे जो ALP दे रहे हैं, टेक्नीशियन दे रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ से नहीं जॉब लगती है तो लास्ट आपका सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, ग्रुप डी बचेगा। वही एक आपकी आशा और उम्मीद है कि अगर हमें टेक्नीशियन भी पोस्ट नहीं मिलती है, ALP भी नहीं मिलती है, तो मेरा एक उम्मीद रहेंगे कौन सा, रेलवे ग्रुप डी का रहेगा सर। तो आप ऐसा हवेबाजी में मत लीजिएगा जो ALP और टेक्नीशियन भरे हैं।
अभी आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि लास्ट में हमको वही आपको गेट मिलेगा जो आपको रेलवे कौन सा ग्रुप डी है। बाकी जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी पर ही हैं वो आपको पूरी अभी से ही, आज आपको 1 जनवरी 2025 है, आज से ही लग जानी है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना आज से ही है, और आज से जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कर देते हैं। और आपको टाइम 7 से 8 महीना ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भर्ती जनवरी में आएगी और जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम 2025 में रेलवे ग्रुप डी का हो जाएगा। तो लगभग 6 से 7 महीना आपको टाइम है, और इतना इनफ है अगर आप मेहनत करते हैं तो। बाकी जो बच्चे एलपी और टेक्नीशियन में हैं वो अभी ग्रुप डी को प्रेफरेंस नहीं देना है, अभी आपको एलपी पर ध्यान देना है। टेक्नीशियन का तो एग्ज़ाम हो चुका है, एलपी पर अभी ध्यान देना है, मतलब 1 से 1.5 महीना वहाँ ध्यान देना है, उसके बाद में आपको फिर ग्रुप डी में जाना है। लेकिन जो बच्चे नए हैं आज से ही लग जानी है आपको। आइए अब हम चर्चा करते हैं तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले है जो बच्चे एएलपी दे रहे हैं एग्ज़ाम टेक्नीशियन का, उसके तो निश्चित है कि बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ें से समझ में आ रहे होंगे कि कहाँ से पूछा जा रहा। लेकिन जो बच्चे नए हैं उसको अभी नहीं समझ में आ रहे होंगे कि सर कैसे तैयारी करें। तो जो बच्चे नए हैं या पुराने हैं दोनों आराम से सुनिए कि करना क्या। देखिएगा, अगर हम मैथ की बात करें, आप कोई भी एक टीचर को पकड़िए, कोई भी एक टीचर को, एक एक पर हम बात करेंगे। कोई भी एक टीचर को पकड़िए, चाहे आपको जौन सा टीचर पसंद आए, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, पटना का कोई टीचर हो, दिल्ली का कोई टीचर हो, कोई भी टीचर आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करिए। चाहे वो साहिल सर भी अभी ठीक पढ़ा रहे हैं, साहिल सर का भी नाम पहले वाईफाई स्टडी पर रहते थे। जौन टीचर आपको अच्छा लगता है, मैंने गया से पढ़ा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा हूँ, और मैंने 18 महीना लगातार कोर्स किया हूँ सिर्फ और सिर्फ मैथ का, और उस समय रीजनिंग का मात्र 6 महीना किया था। तो कोई भी एक टीचर को आपको पकड़ना है। जिस टीचर से मैं मैथ पढ़ा हूँ वो टीचर यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, मतलब कि वो पढ़ाते हैं लेकिन उतना वीडियो नहीं डालते हैं, लेकिन उसका नाम है नीतीश कॉम्पिटिटिव मैथ गया करके चैनल है, लेकिन वो चैनल पर नहीं पढ़ाते हैं उतना, ऑफलाइन में गया में पढ़ाते हैं। तो जहाँ से आपको दिल करे एक टीचर को अच्छे से आपको और पूरी मैथ आपको क्लियर करना है। जिसका क्लियर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को रिवीजन करना है। जिसका क्लियर नहीं हुआ है पूरा थ्योरी, अभी आपके पास में टाइम है, आपको थ्योरी क्लियर करना है। जिस टीचर से आप करिए। और सुनिएगा, ये तो हम बता दिए, और मैथ में क्या करना सुनिए, जितना हम कहेंगे अगर उतना करते हैं आपका सिलेक्शन होगा। पहली बात तो ये हुआ। दूसरी बात, पहले आपको कोई टीचर का पकड़ना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जो भी आपको अभी एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे आपको एएलपी हुआ है, चाहे टेक्नीशियन हुआ है, चाहे तो आपका जेई का हुआ है, चाहे आरपीएफ का हुआ है, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी सारे इसका मैथ है, उसी प्रकार से जितने भी इसका रीजनिंग है, उसी प्रकार से जितनी इसका साइंस पूछा गया है, सबको आपको क्या करना है, देखना है। सबको देखना है इसमें प्रीवियस ईयर वाले में। और जो आपका पिछले बार हो चुका है ग्रुप डी का 2019 का, उसको भी आपको देखना है। खास करके 2019 वाला आगे और हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसको आपको मैथ आपको निश्चित आपको सोल्व करना है, जो 2024 में हुआ। ये मैथ का हो गया। उसी तरह से रीजनिंग में आप किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, और रीजनिंग तो मात्र 4-5 महीना भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। और मैथ और रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करना है उतना आपको परफेक्ट बनाएगा। जहाँ से प्रैक्टिस हो, जिस चैनल से आपको माध्यम मिले वहाँ से आपको करना है। चैनल बहुत सारे देखिएगा, कोई 25 क्वेश्चन का मैथ ला रहा है, कोई 20 क्वेश्चन का रीजनिंग ला रहा है, उसको आपको स्पीड में बढ़ा करके देखना है। 2-3 चैनलों पर देखना है। हाँ, थ्योरी किसी एगो को पढ़ना है जहाँ से आप खरीदे हुए हैं, जहाँ से आपको लगता है कि ये टीचर अच्छे हैं, उसका बैच हम खरीदे हैं, वहाँ से पढ़ना। बाकी जो प्रश्न लेके आते हैं सारे टीचर को आपको क्या करना, देखना है। ये आपका मैथ और रीजनिंग के बारे में हो गया। अब हम कहेंगे सर मेरा आपका चैनल मैथ मास्टर है, तो देखिए हम वैसे हम किसी बच्चे को फंसाएंगे नहीं कि हम मैथ लेकर आएंगे, मेरे पर डिपेंड रहिए, नहीं। अभी मेरे पास में कोई वैसा सुविधा नहीं है कि हम आपको दे सकते हैं कि हाँ मेरे से ही पढ़िए, मैं मैथ पढ़ाऊँगा। ऐसा समय आएगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी हम ऐसा सलाह आपको नहीं देंगे। आप किसी न किसी टीचर का फॉलो ज़रूर करिए। हाँ, बीच में ऐसा कुछ होगा तो मैं चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। आइए, तो मैथ और रीजनिंग की हो गया।
अब इसमें आपको मेन आपको किस में है, साइंस में है। किस में है, साइंस में है। मैंने क्या क्या बताया मैथ रीजनिंग में, प्रीवियस ईयर का सवाल जो भी अभी 2024 में कोई भी एग्जाम हुआ रेलवे का, चाहे वो आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, कोई भी हो, उसका जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसका रेगुलर रखना है कॉन्सेप्ट। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो टीचर लेकर आएंगे यूट्यूब पर 20 प्रश्न 15 प्रश्न, उसको स्पीड में बढ़ा करके देखना है। इतना नए बच्चे के लिए भी होगा, लेकिन पुराने बच्चे तो समझ रहे होंगे कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर होंगे। जो नए बच्चे हैं उसको भी बता रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो अपने हिसाब से भी काम करते रहिएगा। अब आइए साइंस पर जरा। साइंस आपका मेन मुद्दा रखता है। साइंस में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर साइंस आपको बहुत फैक्टर रखता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको साइंस पर जो आपको क्या करना है कि अभी हम आपको सलाह देंगे कि एनसीईआरटी आपको 10th क्लास का, उसके बाद में 9th क्लास का, ये दोनों को आपको खुद पढ़ना है। दोनों को आपको खुद पढ़ना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कितना एक कमेंट रहते हैं कि सर साइंस का कौन सा बुक, एनसीईआरटी कौन सा, जो गवर्नमेंट की बुक है उसको लेना है। जैसे ये देखिए गवर्नमेंट की बुक है, ये गवर्नमेंट का बुक कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा पास पुस्तक करके लिखा हुआ रहेगा, तो ये गवर्नमेंट की बुक है, मतलब ये सरकारी बुक है, इसको एनसीईआरटी कहते हैं। ये ना कि कोई टीचर एनसीईआरटी लिख दिया, कोई आपको कहीं पर बुक निकाल दिया एनसीईआरटी आधारित प्रश्न, वो सिर्फ लिख देते हैं, वो एनसीईआरटी नहीं माने जाएंगे। वो लिखेंगे और एनसीईआरटी के लैंग्वेज उसमें देखिएगा बिल्कुल हटा देगा, नहीं रहेगा उसमें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 9th क्लास और 10th क्लास का, ये 10th क्लास का बुक है, ये आपको सरकारी बुक रखना है 10th क्लास अपने पास में, और अपने से खुद पढ़ना है। और जितना बार हो सके 5 बार 6 बार 8 बार, कोई सोचेगा हम एक बार में क्लियर कर लेंगे, असंभव है। इसमें ऐसी ऐसी लाइन लिखा हुआ है कि आपको एक बार में देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। एक पेज को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, हो सकता है फिर से उस पेज को पढ़ना पड़ता है, फिर से वापस जाना पड़ता है कि लाइन कहना क्या चाह रहा, और हूबहू इस लाइन से उठा करके आपको देखेगा। और जितना भी अभी रेलवे ग्रुप डी में अभी एएलपी में एग्जाम हुआ है, फिगर वाला प्रश्न इसमें नहीं पूछा है, देखिएगा फिगर वाला प्रश्न आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा। ये आप बात को ध्यान रखिएगा। तो साइंस के लिए आपको सबसे पहले 9th क्लास 10th क्लास का आपको बुक रखना है, एनसीईआरटी रखनी है सरकारी वाले। बाकी टीचर आपको किसी न किसी का कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है तो खरीद लीजिए। SK झा है, साइंस मैग्नेट है, जो भी है, राहुल चंद्रा सर है, जिसका भी अच्छा लगता है साइंस को खरीदिए और आप पढ़ सकते हैं। जिसका बेसिक नहीं है बुक भी देख सकते हैं उन लोगों का, लेकिन आपको एनसीईआरटी कभी भी नहीं भूलनी है। वो अपना टीचर एनसीईआरटी लिख देता है कि हम 6ठा से लेकर के 10वां तक हम एनसीईआरटी डाल दिए हैं, वो लैंग्वेज को बिल्कुल हटा देगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेरी बात को ज़रूर समझिए इस बात को। तो आपको क्या करना है, अपने खुद से पढ़ना है। देखने बाबू, जो एनसीईआरटी आपको जो आपको पूछा गया एग्जाम में एएलपी में टेक्नीशियन में, जो आपको सोल्यूशन करवाता है उसको खुद नहीं पता है टीचर को कि लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है, खाली ऐसे आंसर टिक करते जा रहे हैं, उसको बार में बोलते चल जाएंगे और वही बात को बोलेंगे जो बार बार वो पढ़ा रहे हैं। वो एनसीईआरटी वाले लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फंस जाएंगे। तो आप बात को मानिए, 9th क्लास 10th क्लास आपको जितना हो सके, और अभी आपके पास में टाइम है, और हूबहू प्रश्न यहीं से आपको छपेगा। तो एनसीईआरटी 9th क्लास और 10th क्लास का आपको क्या करना है यहाँ से। उसके बाद में टीचर को आपको मैंने आपको बता दिया कि चाहे वो SK झा सर हो, उसके बाद में साइंस मैग्नेट हो, जो भी आपको दिल करता है, जहाँ से भी दिल करता है, किसी का बैच खरीदना चाहते हैं तो खरीदिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर खरीद लीजिए, जो पुराना है वो काम चल जाएंगे, अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की बात नहीं है। अब आइए जीके और करेंट अफेयर्स। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी का सिर्फ तैयारी करते हैं तो आपको जीके उतना नहीं पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इतना आपको नहीं पढ़ना। इसमें 2-3 मात्र 1-2 रहेंगे, और इसमें जो दोनों मिला करके 10 प्रश्न है, इसमें करेंट अफेयर्स आपको 8-9 मिल जाएंगे, 7 से 8 मिल जाएंगे 10 में। तो करेंट अफेयर्स पर बहुत सारे कमेंट रहते हैं, लास्ट तक रहते हैं एग्जाम तक कि कैसे किया जाए। तो करेंट अफेयर्स एक दिन का नहीं है, अभी से ही आपको
किसी का वीडियो देखना है, चाहे वो उत्कर्ष क्लासेस का है, बहुत लंबा वीडियो रहता है, लेकिन उसका वीडियो 1 घंटा का है, लेकिन देखिएगा पहले 5 मिनट और लास्ट 5 मिनट, 10 मिनट हटा दीजिए, बचा 50 मिनट। ये 40 से ही 50 मिनट उसका वीडियो रहता है, उसको बढ़ाइए, 1.5 का स्पीड करिए और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप उसको देख लीजिएगा डेली। ये काम आपको करना है। फिर आपको और भी चैनल है जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, रवि जीके करके है, रवि करेंट अफेयर्स ऐसे करके है एक चैनल, उसको आप देखिएगा, वहाँ से प्रश्न आइएगा, उसको आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखना है। तो अगर इतना करते हैं और उसके बाद में एक आपको स्पीडी बुक 6 महीने पर जो आएंगे, इसको आपको रखना है और इसको आपको खुद से पढ़ना है और लाइन बाई लाइन कर देना है। और लाइन बाई लाइन वैसे प्रश्न को करना है जो एलपीओ टेक्नीशियन में देखिएगा, प्रश्न में जो करंट अफेयर्स पूछा गया है वही बेसिस पर 2024 में पूछा, वही बेसिस पर 2025 में करंट अफेयर्स में देखिएगा कि वो प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे मान लिया जाए कि विंबलडन 2024 में हुआ है, और फिर कोई भी खेल हुआ तो वो खेल 2025 में हो रहा, तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है कि ये पूछा जाएगा। जैसे 2024 में फ्रांस के आए थे, कौन सा, आपको राष्ट्रपति आए थे, कहाँ, आपको अतिथि के रूप में। 2025 में अभी से ही उनका सूचना हो गया है कि अभी इंडोनेशिया के आएंगे, आपको कौन सा, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आने वाले हैं 2025 में 26 जनवरी में अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर, जिसका नाम है पवावो करके कुछ है, पोवावो सेंक्रोनो करके है, ऐसे करके कुछ नाम उनका है, और ये आपको आने वाले हैं। तो करेंट अफेयर्स आपको रेगुलर देखना पड़ेगा, किसी का भी देखिए, किसी चैनल का आपको देखना पड़ेगा, और 6 महीना पर एक आपको बुक रखना पड़ेगा अपने पास में, तो करेंट अफेयर्स जा करके फिर आपको ठीक होंगे। नहीं तो ये आपको लास्ट में सोचेगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको करेंट अफेयर्स, और इसको देखना ज़रूरी है। करेंट अफेयर्स को आप इसको देखिए चाहे मत देखिए ग्रुप डी के लिए, लेकिन करेंट अफेयर्स आपको फैक्टर करेगा 2-3 मार्क्स। 10 मार्क्स में अगर 2-3 मार्क्स भी आएंगे तो बहुत मेरिट बनाने में काम आते हैं। तो ये करेंट अफेयर्स का हो गया, और ये आपको काम करना ही करना है। मैंने सारा चीज़ बता दिया, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके का, करेंट अफेयर्स का, सब बता दिए। अब इतना काम अगर करिएगा और इतना काम कहिएगा हम 1 महीना में कर लेंगे, असंभव है। आपको अभी से ही, आज से ही 1 जनवरी 2025 से ही, जब तक एग्ज़ाम ना होगा तब तक ये प्रक्रिया आपको करते रहनी है। दिन भर आपको सोने से लेके खाने वक्त में, बस सोने वक्त में नहीं चलना चाहिए, बस जब तक आप जगे हुए हैं तो आपको यही माइंड में चलना चाहिए। ये हो गया। अब आपको इसमें मार्क्स लाना है कितना, 75। अब 75 कैसे आएगा, अब ज़रा सुनिए। सर इतना तो बता दिए लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। अब आता है आपका टेस्ट सीरीज, कौन सा, अब आपका आता है कि टेस्ट सीरीज। तो देखिए अभी जो आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, अगर आपको सिलेबस पढ़ा हुआ तो अभी से ही चालू कर दीजिए, लेकिन अगर सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पहले सिलेबस 2 महीना पढ़ लीजिए, जो बच्चे नए हैं तब टेस्ट सीरीज लगाइएगा। लेकिन जिसका पढ़ा हुआ तो बिल्कुल चालू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज आपको अभी लगाना प्रीवियस ईयर, कौन सा, प्रीवियस ईयर का जो आपको सवाल हुआ है 2019 में जो आपको पूछे गए हैं, वो आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 किसका, प्लेटफॉर्म का, किसका, प्लेटफॉर्म का आपको बुक रखना है। ये टेस्ट सीरीज आपको, और आपको ऑफलाइन लगाना है अभी से ही, चाहे पटना में हो, कहीं भी आप रहिए, 5 वो का ग्रुप बनाइए या कहीं भी ग्रुप चलता वहाँ जाइए, और आपको वहाँ पर प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर का उसका वॉल्यूम 1 भी आया है, वॉल्यूम 2 भी आया है, वॉल्यूम 3 भी आया है। आप वॉल्यूम 1 से शुरू करिए, और जितने शिफ्ट में 2019 में आपको जो भर्ती निकली थी उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उसका अभी पूरा लगाना है टेस्ट सीरीज। किसी भी टीचर का आपको जो मॉक टेस्ट निकालता है उसको नहीं लगाना है, आपको अभी और अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाना है। और अगर ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 सारे खत्म हो जाते हैं तो फिर से रीस्टार्ट करना, वॉल्यूम 1, फिर वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 3, और ये कम से कम तो 6 महीना के अंदर में आपको 2 वर्ष समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद में किसी का लास्ट में मॉक टेस्ट खरीदना होगा 20-25 को, जिसमें टेस्ट सीरीज रहता है, वो किसी टीचर का आप खरीद लीजिएगा। आप मार्क्स देखिएगा दोनों जगह आपको सेम आएंगे। तो अभी इसीलिए हम आपको कह रहे हैं किसी का मॉक टेस्ट मत लगाइए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का लगाइए जितना हो सके, और सप्ताह में कम से कम 4 टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। अगर 1-2 दिन गैप भी होता है तो काम चल जाएंगे, कम से कम 4 दिन होना चाहिए। अब ये हो गया आपको टेस्ट सीरीज में।
और अगर एक काम अभी से करते रहते हैं 6 महीना तो निश्चित आपको 75 मार्क्स आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया टेस्ट सीरीज के बारे में कि मार्क्स आपको ये जो 75 प्लस लिखे हैं यही आपको बढ़ाएगा मार्क्स पढ़ने के बाद में। ये होगी तो सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया। तैयारी कैसे करें, वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं, ITI लागू होगा कि नहीं, निगेटिव मार्क्स भी रहता है और आपको ये ध्यान रखना है कि 75 मार्क्स जैसे भी हो वैसे करके आपको लाना है। अब आइए यहाँ पर आपको क्या करना है। हाँ, और एक चीज़ रखिएगा, टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पर आपको जब भी आपको लाइव रहती है तो लाइव आपको सप्ताह में एक गो रहेगा, उसको आपको अटेंड करना है, उसको आपको देना है अभी से ही। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का देगा सप्ताह में एक बार, तो लाइव टेस्ट आपको देना है। उससे पता चलेगा, आपको मन में चलेगा कि हम लाइव टेस्ट दे रहे हैं। सप्ताह में एगो तो देता ही है, मारने में क्या दिक्कत है उसको। तो टेक्स्ट बुक को आपको फॉलो करते रहना है, जो लाइव टेस्ट रहेगा उसको। ये हो गया। अब आइए पोस्ट प्रेफरेंस। देखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस में क्या होता है, सबसे मेन मुद्दा है आपको कि अगर आपका मेडिकल लो है, जैसे आपका मेडिकल C1 है, जैसे आँख में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ मतलब कट गया अंगुली वगैरह 2-3 गो, तो ये सब पर फैक्टर करता है। इसका हम वीडियो अलग बनाएंगे। और इसमें आपका मेडिकल C1 दे दिया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस है, B2 दे दिया जाता है। और अगर ये मेडिकल मिल जाएगा तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा, 75 से 80 मार्क्स। 2019 में 1 लाख वैकेंसी थी और जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 था, 75 मार्क्स 74 वाला को नहीं मिला है पोस्ट। जैसे मेरा 77 पॉइंट कुछ था तो मेरी पोस्ट मिली है, लेकिन 74 वाला तक का पोस्ट नहीं मिला है सेंट्रल मुंबई में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मेडिकल लो आती है तो आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिकल लो वाला पोस्ट रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही अच्छी रहती है। ये हो गया आपका। तो और हो सकता है इस बार तो पोस्ट ही कम आएगा C1 मेडिकल का, ये भी हो सकता है क्योंकि ये सब पोस्ट को ख़त्म कर दी है। लेकिन फिर भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3, A2 और B1 है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, फिर तो आपका कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा 14 प्रकार की रेलवे की जो पोस्ट है ग्रुप डी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड आपका वर्क ट्रैकमैन का है। उसके बाद में 13 प्रकार के पोस्ट में किसी में भी आपको ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपका कहीं भी हार्ड वर्क उसमें नहीं है। और सब में पैसा लगभग 2-3 हज़ार का ऊपर नीचे है, सब जगह सेम है। और आपको हार्ड वर्क सिर्फ ट्रैकमैन में है, लेकिन आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाए, चाहे ट्रैकमैन ही मिल जाए। उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट से 2-3 महीना के अंदर में, 2-3 साल के अंदर में आप अच्छे पोस्ट पे चले जाइएगा। डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलते रहती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रैकमैन मिल गया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसा नहीं है। आपको कष्ट होंगे 1 से 1.5 साल 2 साल, लेकिन आप अच्छे पोस्ट पे चले जाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट्स में आएगा तो आप डिपार्टमेंट वाला ही भरिएगा, दूसरा थोड़ी भरेगा उसमें। कहेगा आप काहे नहीं गए डिपार्टमेंट से, मेरा अभी मेडिकल लो है C1 है तो C1 की पोस्ट निकलेगी तब तो। निकला है ALP का, मेरा दोस्त ज्वाइन कर गया, 5 महीना ग्रुप डी में ट्रैकमैन में जो पोस्ट आती आपको काम किया, और उसके बाद में ALP का डिपार्टमेंट से निकला, बन गया, उसके ड्राइवर बन गया। बहुत सारा 7-8 मेरा दोस्त बन गया ALP। तो मेरा मेडिकल ही नहीं था तो कैसे ALP बन जाएंगे, मेडिकल तो भी रहनी चाहिए। तो मेरा मेडिकल C1 है तो C1 ही देगा आप डिपार्टमेंट में, दूसरा मेडिकल नहीं देगा मेरा। हाँ, जिसका मेडिकल A2 है तो A1 हो सकता है, B1 है तो A1 हो सकेगा, लेकिन C1 वाला को कभी भी चांस नहीं है कि वो A1 मेडिकल होगा, A2 मेडिकल होगा। अब कहिएगा सर ओपन कैटेगरी में, तो ओपन कैटेगरी में मेरा चेंज हो सकता है क्योंकि मेरा मेडिकल कैटेगरी फ्लैट फूड से दिया है। तो ये सब बहुत ही मेडिकल फिर अलग है, वो अलग मुद्दा चल जाएगा, उस पर हम अलग बात करेंगे, जो भी कमेंट आएगा उसके हिसाब से। तो ये हो गया। तो सारे चीज़ों पर मैंने बात कर दिया और आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कैसे तैयारी करना है, क्या क्या बुकें बताए, कैसे क्या किए, ये सब सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। मैथ से लेकर के, रीजनिंग से लेकर के, करेंट अफेयर से लेकर सारे चीज़ मैंने बता दिया, टीचर के भी नाम बता दिए हैं। आपको तैयारी करना है और ये काम इतना आसान नहीं है। हम बोल तो दिए 15 से 20 मिनट में, लेकिन ये जो बच्चे आज से ठान लेगा और जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसका मार्क्स भी बढ़ेगा और उसका सिलेक्शन भी होगा। बाकी आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी कमेंट है वो आप करिएगा कि सर ये प्रश्न कैसे होगा, या इस पर नहीं बताए हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जो भी आपके मन में डाउट हो, किसी भी प्रकार का हो, वो आपको मेडिकल के हिसाब से जो भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, या जो भी गलती हुई है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। हो सके तो मेरा नंबर भी उसमें दिया हुआ चैनल में, वहाँ से भी फ़ोन करके आप शाम में पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मेरा है, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा।
बाकी माफ़ी चाहता हूँ, कोई गलती होंगे तो आप माफ़ करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।